Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 6 भगवान के डाकिये. Okay, let's start. सबसे पहले हम इस लेसन की व्याख्या करेंगे, यानी कि इसको समझेंगे कि ये लेसन में क्या बताया गया है. भगवान के डाकिये जो है इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर. कौन है इनके? रामधारी सिंह दिनकर. ये देखो लिखा हुआ है ना, रामधारी सिंह दिनकर इनके क्या है? रचयिता, इनके कवि है. ठीक है. अब ये हमारा गद्यांश पहले देखते हैं क्या है. पक्षी और बादल. पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं. हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं. इसमें हमें कवि है वो क्या कहना चाह रहा है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग लिखेंगे. प्रसंग यानी कि ये कहाँ से लिया गया, किसने लिखा है और कौन सी बुक से लिया गया, पहले हम प्रसंग में वो राइट करते हैं. सबसे पहले हम राइट करेंगे यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित है और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है और यह भगवान के डाकिये कविता से लिया गया है. और इसमें हमें क्या बताना चाह रहा है? इसमें डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित किया गया है और मनुष्य द्वारा लाए गए संदेश भी इसमें पढ़ने में असमर्थ है. ये हमें बताना चाह रहा है. इसमें देखिए, अब इसके एक्सप्लेन करते हैं. पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं. इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जो पक्षी है बादल है वो क्या है? बादल जो ईश्वर के डाकिये है, यानी कि ईश्वर की खबर लेके आते हैं. और ये क्या है? एक महादेश यानी कि एक विशाल देश से जाते हैं और दूसरे महादेश को चले जाते हैं, यानी एक महादेश से और दूसरे महादेश को जाते हैं. यानी कि इसमें हमें क्या बताना चाह रहा है कि ये मनुष्य के पास मनुष्य को इनकी बात समझ में तो नहीं आती, मगर इनकी जो बातें हैं, किसकी? पक्षी और बादल की जो बातें हैं वो पेड़ पौधे पक्षी पहाड़ आदि सभी समझ लेते हैं जिसे हम मनुष्य नहीं पाते. यानी कि जो प्रेम है, भावना है, एकता है, समानता है, इन सभी का संदेश जो पक्षी और बादल फैलाते हैं उसको हम मनुष्य तो समझ नहीं पाते, लेकिन ये पेड़ पौधे पानी पहाड़ है वो सभी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं, जो ये संदेश लेके आते हैं, उन्हीं संदेश को ये सब मानते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. इसमें हमें कवि क्या कहता जा रहा है? प्रसंग सेम ही रहेगा इसमें, लेकिन इसमें हमें कवि कहना क्या जा रहा है? आंकना क्या होता है? मूल्यांकन करना, हिसाब लगाना. कि हम तो केवल यह आंकते हैं, ये मूल्यांकन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध यानी कि गंध भेजती है. यानी कि एक देश की धरती जो है वो दूसरी देश की धरती को सुगंध भेजती है, यानी कि उस मानवताओं की समानता को, सहयोग को, भाईचारों को संदेश देती है. किंतु जो मनुष्य है उनके कार्य को साधारण प्राकृतिक घटना समझता है, क्योंकि इसमें संदेश देना क्या है? यानी कि उनके जो कार्य किए जाते हैं वो एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, उन अपनी सुगंध से भेज देते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता. मनुष्य इसको क्या करता है? एक साधारण काम ही समझता है और मनुष्य की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. इसमें हमें कवि क्या जा रहा है कि संदेश को मनुष्य केवल हिसाब ही समझते हैं और फूलों की महक जो है वो हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और एक स्थान का जल भाप बनकर एक स्थान का जो जल है वो भाप बनकर दूसरे देश में तैरने लगता है, यानी बरसात के रूप में बरस जाता है. किंतु यह हम लोग नहीं समझ पाते कि प्रकृति है वो एक डाकिया बनकर किसी सीमा में बनकर अपना संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं. क्योंकि बारिश हुई है तो ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर आएगी, वो सभी के जिस स्थान पर आएगी सभी जगह बराबर ही गिरेगी, यानी सभी जगह बराबर ही पानी मिलेगा और सुगंध फैलेगी. तो जिस जगह पे जाएगी उस जगह बराबर ही सुगंध फैलाएगी. एक ऐसा नहीं है कि उसके थोड़े पार्ट में कम आएगी और थोड़े पार्ट में ज्यादा आएगी, यानी कि ये सभी जगह बराबर ही सुगंध फैलाएगी. ओके, तो इसमें बताया गया कि इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती जो कि मनुष्य के अंदर होती है और ये मनुष्य का हमेशा हित करना चाहते हैं. और ये बात समझना मनुष्य के हित में है कि हमें भी
इनकी तरह यानी फूलों की तरह हर जगह सुगंध फैलाना चाहिए, यानी कि और जो पक्षियों की तरह है वो गंध फैलाना चाहिए, क्योंकि जो एक पक्षी एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो जो सुगंध है उसकी सुगंध दूसरी जगह लेके जाते हैं, लेकिन जो पानी है भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो वो दूसरे देश में जाकर बरसात बनकर गिर जाता है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि हमें भी दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको लेसन? अभी हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्यों बताया है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। किसके साथ? पक्षी के साथ और बादल के साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। ये ईश्वर के विश्व बंधुत्व, एकता और समानता के संदेश का प्रसार करते हैं और सभी को समान रूप से संदेश देते हैं, किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता और ये संदेश पेड़ पौधे पर्वत नदियां तालाब आदि पढ़ते हैं और ये संदेश सारे संदेश संसार के लिए होते हैं। किस तरह का संदेश? कि जो ये विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, एकता का है, समानता का है, ये जो संदेश है वो पूरे संसार के लिए है। ओके, सेकंड नंबर देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? ये भी हम पढ़ के गए हैं। कौन कौन? पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि सभी इनको पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव बताइए? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे देश में भेजते हैं। ये भी हम पढ़ के चुके हैं कि जो पक्षी है और बादल है वो भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो इसको समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बांचते हैं, यानी कि वो समझ जाते हैं। सेकंड है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। कि जो प्रकृति है, बादल है, वो क्या करती है कि देश देश में यानी कि दो देशों में विभेद नहीं करती, और वो क्या करती है कि दूसरे देश में सुगंध भेजती है और अपने सौरभ में हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश से का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जो एक देश का भाप है यानी भाप जो है वो पानी बनकर ऊपर जाएगा तो दूसरे देश में पानी बनकर बरसात के रूप में गिरता है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या क्या पड़ जाते हैं? क्या क्या पड़ जाते हैं? देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता को इस संदेश को पढ़ लेते हैं कि उनको भी अपने जल और सुगंध को दूर दूर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। कि उनको जब अपना जल और सुगंध फैलाना हो तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यही संदेश किसको देते हैं? वो मनुष्य को दे रहे हैं कि तुम्हें भी विश्व बंधुत्व और समानता का संदेश पढ़ लेना चाहिए, जो कि पक्षी और बादल चिट्ठियों के रूप में किनको देते हैं? पेड़ पौधे पक्षी पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता के संदेश को पढ़ लेते हैं ये लोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान है, वे कहीं के भी रहने वाले हो। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सुगंध भेजती है। इस सुगंध से प्रेम एकता सद्भाव और समानता का संदेश छिपा होता है। इसमें क्या होता है कि धरती जो है सभी मनुष्य के लिए एक समान है और वे कहीं भी रहने वाले हो, कोई भी स्थान पे रहने वाले हो, प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती, वहां पर एक जैसे ही सुगंध भेजती है और जो सुगंध है उसमें प्रेम एकता सद्भावना समानता का संदेश छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1, पक्षी और बादल चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस प्रकार की दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम एकता समानता सद्भावना के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं और इन चिट्ठियों के ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश छिपा हुआ होता है। क्या छिपा होता है? इनमें ईश्वर द्वारा भेजा हुआ संदेश छिपा हुआ होता है। हम उसे समझ पाने में असमर्थ है। ईश्वर का संदेश किसी जाति धर्म संप्रदाय तथा स्थान विशेष पर रहने वाले के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए होता है। जो ये संदेश है जो पक्षी और बादल लेके आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए होता है, ये एक ही जगह के लिए होता है, बल्कि ये
ईश्वर द्वारा दिया गया जो संदेश है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वाले के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए होता है। ठीक है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए दक्ष पंक्तियां आपको राइट करनी है। यहाँ पर पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियां ईश्वर की होती है। इन्हें मनुष्य नहीं पढ़ पाता। इन्हें प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भी ही पढ़ पाते हैं और इसमें विश्व बंधुता, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे तथा एकता का संदेश छिपा हुआ होता है। इसके विपरीत वर्तमान में समय में प्रचलित संचार के साधनों में इंटरनेट जो है वो प्रमुख है। उनकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे तब संदेश भेज सकते हैं, भेजा जा सकता है और ये संदेश व्यक्तिगत होते हैं। ओके, क्या समझ में आया इसमें आपको कि जो पक्षी है और बादल है वो जो ईश्वर द्वारा भेजा गया जो संदेश होता है, जो ये चिट्ठियां होती है वो ईश्वर की होती है। इसे मनुष्य नहीं पढ़ पाता, इसे केवल जो है प्रकृति ही पढ़ पाती है। जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ यही पढ़ पाते हैं। और इसमें क्या छिपा होता है, इसमें विश्व बंधुता, भावना, प्रेम, भाईचारे की भावना यानी उनका संदेश छिपा हुआ होता है। इसके विपरीत जो आज का इंटरनेट का जो चलन है का साधन है वो प्रमुख है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी संदेश को हम भेज सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब मन चाहे जब भी संदेश भेज सकता है और उनसे संदेश प्राप्त कर भी सकता है। और ये जो संदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस पर 10 वाक्य आपको राइट करने हैं। देखिए नेक्स्ट। हाँ, डाकिये का हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है। आज के दौर में उसका जो महत्व है और भी बढ़ गया है। आज मनुष्य संयुक्त परिवार है वो टूट रहे हैं। लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में बसने लगे हैं। वह हमारे निकट संबंधियों की खबर लाता है और हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर का बहुत महत्व है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डाकियों का बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब डाकिया आएगा और कब उनके घर में चूल्हा जले। इसके अलावा डाकिया लोगों को अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, विशेष कर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी प्रकार जब हम कह सकते हैं कि डाकिया भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसमें जो डाकिया है उसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है कि जो आज के दौर में है उनका महत्व और भी बढ़ गया है। जहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार है वो टूट रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जाने लगे हैं और हमारे जो निकट संबंधी है उनकी खबरें लेके आता है। कौन लेके आता है, डाकिया लेके आता है। और हमारी अर्थव्यवस्था जिसे मनी ऑर्डर का बहुत महत्व है वो लेकर आता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डाकिये का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और डाकिया कब आएगा, कब उनके लिए संदेश लेके आएगा। और डाकिया है वो अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में वो संदेश पहुंचाता है। इसलिए हमारे डाकिये का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन है। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW तथा पक्षी और बादल इन तीनों संदेश वाक्यों के विषय में अपनी कल्पना में एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के बाद के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। ओके, इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, डाकिया डाक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। कहाँ का, डाक विभाग द्वारा। यह परिश्रमी, ईमानदार और धैर्यवान होता है। यह मौसम की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का महाजाल है जो विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध कराता है। पक्षी प्राचीन काल में संदेश वाहक के रूप में प्रयुक्त होते थे, परंतु जमाने में मनुष्य कबूतर, हंस, तोते आदि पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते थे। कवियों ने बादल को भी संदेशवाहक माना है। कवि कालिदास ने अपने साहित्य में मेघदूत का विशद वर्णन करते हुए इसी नाम से एक गीति काव्य की रचना भी की है। पक्षी और बादल भगवान का डाकिया मानकर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कविता लिखी है। ठीक है, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको इसका निचोड़ क्या है। डाकिया जो है एक डाक विभाग का नियुक्त कर्मचारी होता है। वह धैर्यवान होता है, ईमानदार होता है और परिश्रमी होता है और वो होता है और यह मौसम की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करता है। जो इंटरनेट है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है और ये सूचनाओं का एक महाजाल है जो जानकारी इकट्ठी करता है और जानकारी उपलब्ध हमें करवाता है।
और जो प्राचीन काल था उसमें पक्षी क्या थे, संदेश वाहक के रूप में काम करते थे। और पुराने जमाने में जो थे कबूतर, तोते, हंस, वो भी पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते थे। कवियों ने भी बादल को संदेश वाहक माना है। जो कालिदास है, कवि है, उन्होंने मेघदूत नामक कविता लिखी और उसमें विशद वर्णन किया है उन्होंने। और जो पक्षी और बादल को डाके मानकर कवि रामधारी सिंह ने भी कविता लिखी है। कौन सी? ये जो हम पढ़ रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये इन्होंने लिखी है। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करिए, रीड करके इसको अच्छे से राइट चूज करके देखना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो क्वेरी होती है, जो मिस्टेक्स होती है, वो बाहर आती है। ओके, थैंक यू।